हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एज रिस्ट्रिक्शन रूल क्या है, कब आएगा, कैसे लागू होगा, किन पर लागू होगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से समझना है और सुनना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एज रिस्ट्रिक्शन रूल है क्या। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आपके इंटर को किए हुए 5 साल हुए होने चाहिए। 5 साल से ऊपर अगर आपके इंटर को किए हुए हो गए हैं तो आपका एडमिशन जो है वो डी फार्मा में नहीं होगा, ऐसा ये रूल कह रहा है। तो इसमें एक चीज़ का संशय ये रहता है, एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर हम हाई स्कूल अभी कर लेते हैं और किसी कारणवश हम अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, 4-5 साल बाद हम जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं इंटर पास आउट करने के लिए, क्या तब हमारा एडमिशन हो जाएगा? या अभी हमने जो है आर्ट साइड से अपना हाई स्कूल किया है और फिर उसके बाद में मतलब हमने इंटर भी आर्ट साइड से कर लिया, उसके बाद में हमारा मन कर रहा है कि अगर हम डी फार्मा करें तो क्या हम जो है जो इंटर जो है वो दोबारा से बायो से कर सकते हैं, तो क्या हमारा एडमिशन जो है डी फार्मा में हो जाएगा? क्योंकि तब भी हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटर को किए हुए 5 साल नहीं हुए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये रूल जो है वो आपकी एज के ऊपर रखा जाएगा, ना कि आपके इंटर के पास आउट होने के ऊपर। आपकी एज के ऊपर रखा जाएगा कि अगर आपकी एज 23 है तो आप 23 के अंडर ही एडमिशन ले लें। आपकी एज जो है वो 23 कंप्लीट हो गई है तब तक आप एडमिशन ले लें। अगर आपकी एज 24 हो जाएगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ कि एज आपकी यही रहेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके इंटर को किए हुए 5 साल हो जाएं। ये एक एज का रखा जाएगा, जो एज आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में होती है या इंटर की मार्कशीट में होती है या आपके आधार कार्ड में होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है, जो आपकी रिटन एज होती है डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से रखा जाएगा कि अगर आपकी एज 25 मान लीजिए, अगर आपकी एज 25 तक है तब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 26 भी हो रही है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एक ऐसा कोई कंप्लीट एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा कि आपकी एज जो है इतनी ही होनी चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, ना कि आपके इंटर को किए हुए कितने साल हो गए हैं इस बेसिस पर एडमिशन होगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि ये कैसे लागू होगा। अच्छा, किन पर लागू होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये लड़का या लड़की कोई भी हो, दोनों पर ही लागू होगा, हर कैटेगरी पर लागू होगा। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी कैटेगरी हैं सभी पर ये चीज़ लागू होगी, सेम लागू होगी। कब आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि अगर ये एज रूल है वो कब आएगा, लेकिन अगर आएगा तो जिस ईयर से आएगा उस ईयर के बाद ही लागू होगा। मान लीजिए कि अभी 2024 आने वाली है, 2024 में ये कंप्लीट हो जाता है कि हाँ अब एज रूल जो है वो लागू हो गया है, तो 2024 में जो एडमिशन हो चुके होंगे या 2024 में जो एडमिशन हो चुके होंगे, जो बच्चे पढ़ाई मतलब एडमिशन ले चुके होंगे, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। कोई भी रूल जब आता है तो वो नेक्स्ट ईयर से ही लागू होता है। जैसे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम का रूल आया था तो वो 2021 में ही आ गया था कि जो बच्चे 2022 में एडमिशन लेंगे उनको डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। रूल 2021 में ही आया था, लेकिन लागू किस पर हुआ था? 2022 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे। इसी तरह से ये रूल जिस सन में आएगा उससे अगली सन के लिए जो है वो लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए 2025 में ये रूल जो है फाइनल कर दिया गया कि हाँ अब ये होगा, तो ये किन पर लागू होगा? 2026 वाले बच्चों पर, जो 2026 में एडमिशन लेंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे करके ध्यान से समझ लीजिए। और इसमें मैंने जो भी आपको बताया है वो एक अपने स्वबुद्धि विवेक से बताया है। ऑफिशियली पीसीआई ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पीसीआई की तरफ से बस यही है एक नोटिस कि डी फार्मा में एज रिस्ट्रिक्शन रूल जो है वो लाया जाए। कैसे लाया जाए, कब लाया जाए, किन पर लागू किया जाए, ये अभी ऑफिशियली पीसीआई ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। ये मैं एक अंदाजन जो बातें चल रही हैं, जो टीचर्स में या डिस्कशन हो रहा है, उस तरह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे होगा। और अभी तक जो रूल्स जो आए हैं उनके बेसिस पे कि वो कैसे लागू हुए थे, उस बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ।
तो आप ऑफिशियली बस इतना समझिए कि अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी ना ये लागू हुआ है, कैसे लागू होगा ये भी नहीं पता, किन पर लागू होगा ये भी नहीं पता। तो मैं बस इतना ही आपको समझाना चाह रहा था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप अभी के टाइम में एडमिशन ले सकते हैं, आपकी एज कोई भी हो तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। बस यही था आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।